नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के मानसून के बारे में आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मानसून भारत में कब पहुंचता है, उसके बाद पूरा देश में कैसे मानसून फैल जाता है, मानसून क्या होता है। आप न्यूज़पेपर हुआ या टीवी हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पर आप तरह तरह के देखते होंगे, मानसून के बारे में आते रहता है कि मानसून अब आने वाला है, 24 घंटा के बाद बिहार में प्रवेश करने वाला है, 48 घंटा के बाद भारत में प्रवेश करने वाला है, कब मानसून आता है। इस टाइप को जो आपके पेपर के माध्यम से हो या टीवी पर आप सुनते हैं, हम उसी के रिलेटेड एक एक करके बताएंगे आपको मानसून कब भारत में पहुंचता है, कौन राज्य में कब पहुंचता है, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी डिटेल में बताएंगे दोस्तों। देखिए मित्रों, मानसून समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको मैप का आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप हो, इंडिया मैप हो और ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप समझ पाइएगा कि मानसून होता है क्या। तो उसी के माध्यम से हम थोड़ा आपको ग्लोब जो बता देंगे, मैप बता देंगे और उसके बाद वर्ल्ड मैप बता देंगे, वहां से आपको बताएंगे कि मानसून होता है क्या। तो पहले हम आपको बताते हैं ग्लोब के बारे में, थोड़ा 2 मिनट आपको ग्लोब के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद हम आपको मानसून के बारे में बताएंगे। वीडियो स्किप करके मत भाग जाइएगा, क्या कि समझ में नहीं आएगा तब आपको। देखिए दोस्तों, एक ग्लोब आप समझते हैं कि पूरा दुनिया को एक ग्लोब में हटा दिया जाता है। देखिए हम बना दिए, एक ग्लोब बना दिए, मतलब पूरा दुनिया का अगर समझे तो सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों तो ये गोल है। तो इसी के पूरा दुनिया गोल है, आप सुनते भी होंगे बचपन में कि पूरा दुनिया गोल है, तो उसी तरीके हम एक ग्लोब टाइप को बना दिए। देखिए दोस्तों, इसमें 3 रेखाएं होते हैं, ऐसे रेखा तो बहुत होता है, हम 3 को आपको बता रहे हैं। एक को बोलते हैं मकर रेखा, एक को बोलते हैं विषुवत रेखा, एक को बोलते हैं कर्क रेखा। आप अभी अभी जान जाइएगा कि हम 3 ही रेखा के बारे में कहा बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जिसको आप भगवान भास्कर बोलते हैं, सूर्य कहाँ पे निवास करता है ये ग्लोब में, वही हम आपको बताएंगे। कहाँ से कहाँ चमकता है, कहने का मतलब हुआ हमारा कि कहाँ से कहाँ सीधा चमकता है सूर्य, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखिए मित्रों, कहें तो आपको विश्वत रेखा पर देखिए इसको नीचे वाला को बोलेंगे मकर रेखा, इसको बोलेंगे विश्वत रेखा, इसको बोलेंगे कर्क रेखा। तो दिसंबर महीना सूर्य मकर रेखा पर रहता है। देखिए यही 3 गो रेखा है ना, विश्वत कर्क और मकर रेखा। सूर्य क्या करता है, यही कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है और कभी यहाँ पे रहता है। यही 3 रेखा के बीच में सूर्य अपना निवास स्थान है। सूर्य अपने यहाँ से यहाँ चलता है और यहाँ से यहाँ चलते रहता है। तो यही बात का आपको अच्छा समझना है कि सूर्य कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है। देखिए सूर्य कहाँ पहुंचता है, इससे क्या रिलेटेड है दोस्तों। जैसे सूर्य जहां जाएगा तो गर्मी वहां पहुंचेगा, मतलब गर्मी वहां लगने लगेगा। देखिए मई जून के महीने में भारत में कितना गर्मी पड़ता है, उसी के बाद आप देख लीजिए कि दिसंबर महीना भारत में कितना ठंड रहता है। तो यही हम आपको एक एक करके ये भी आपको इसके माध्यम से बता देंगे कि कहाँ पे ठंड पड़ेगा, कहाँ पे गर्मी लगेगा। तो दोस्तों देखिए, विषुवत रेखा पर क्या बोले आपको कि दिसंबर महीना सूर्य मकर रेखा पर रहता है। उसके बाद मकर रेखा पर दिसंबर महीना, सितंबर और मार्च और सितंबर की बात करें, मार्च और सितंबर महीना विषुवत रेखा पर आता है। उसके बाद जून में कर्क रेखा पर होता है। आप समझ गए होंगे कि मकर रेखा पर कब रहता है, विषुवत रेखा पर कब रहता है और कर्क रेखा कब रहता है। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से। देखिए आपको हम बताएं कि दिसंबर में मकर रेखा पर सूर्य रहता है और धीरे धीरे फिर मार्च में विषुवत रेखा पर चल जाता है और धीरे धीरे फिर जून में कर्क रेखा पर चलता है। फिर जून से धीरे धीरे सितंबर में विषुवत रेखा पर चल जाता है और फिर सितंबर से धीरे धीरे क्या मकर रेखा पर पहुंच जाता है। आप ये तो समझ गए सूर्य कहां से कहां तक रहता है, कहने का मतलब रहने कहां से कहां तक सीधा चमकता, ठीक ना। जहां पर जाएगा खोपड़िया पर तो वहां पर सीधा उसका चमकेगा। तो देखिए एक तो यहाँ पर आप समझ गए। उसके बाद हम आपको बताते हैं दोस्तों, भारत देखिए एक ये जो रेखा है, अभी आप बोलते हो कि मानसून के बारे में बता रहे थे, ये रेखा के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। देखिए मानसून समझने के पहले आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना होगा, तभी आप मानसून समझ पाइएगा अच्छा तरीका। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत भागिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बता दें दोस्तों, देखिए विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा का ऊपर भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखिए फिर से आपको रिपीट करते हैं। तो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के निचली भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है, हमारे देश इंडिया जिसको आप बोलते हैं, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, यही बोलते हैं, 3-4 को नाम तो यही है। उसके बाद ये जो हमारा इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, वो विषुवत रेखा के ऊपर है। तो ये भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसको भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। तो हमारा भारत किस में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसलिए अगर मकर रेखा पर दिसंबर में अगर सूर्य मकर रेखा पर आता है तो हमारा भारत में बहुत काफी ठंड पड़ता है। दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड पड़ते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद देखिए सूर्य धीरे यहाँ पर मई जून में भारत के खोपड़िया पर, मतलब देखिए मकर रेखा क्या करते हैं, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो सूर्य कहाँ तक आ सकते हैं,
मकर रेखा तक। यहाँ कहाँ तक जा सकता है कि ये सॉरी कर्क रेखा तक, यहाँ मकर रेखा तक। और सूर्य के निवास स्थान कहाँ है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। इसी बीच में सूर्य अपना घूमते रहते हैं। आपको महीना भी बता दिए कि दिसंबर में मकर रेखा पर आते हैं और मार्च और सितंबर में हम कहाँ रहते हैं? विषुवत रेखा पर, और कर्क रेखा पर जून महीना में रहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आप ध्यान से देखिए, हम मानसून ही बताएंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं मानसून के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। हमारे भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। उसके बाद कर्क रेखा तक सूर्य पहुंचता है, तो हमारे भारत कर्क रेखा क्या करता है? हमारे इंडिया को बीच से निकल जाता है। कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच निकल जाता है, मतलब खोपड़िया के मिड पॉइंट कह सकते हैं, बीच में रहता है। इंडिया के बीच से कर्क रेखा गुजरता है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरता है। तो सूर्य कहां तक आएगा? कर्क रेखा तक। चलिए ये एक तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। उसके बाद हम आपको बताते हैं दोस्तों, जहां पर ये सूर्य जाएगा वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। अरे भैया, जहां सूर्य पहुंचेगा वहां गर्मी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर रेखा पर जो देश होगा वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता होगा, मगर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में जो देश होगा यहाँ पे, उसमें तो ठंडी पड़ता होगा। और ये सूर्य अगर यहाँ पे मकर रेखा पर है दिसंबर में, तो इस गोलार्ध में जितना भी देश है वहां ठंड पड़ता होगा। उसके बाद मई जून में कर्क रेखा पर सूर्य आ जाता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में जितना दो देश है उस पर गर्मी पड़ता होगा, और इधर जितना देश है उसमें ठंडी पड़ता होगा। तो यहाँ से भी आप समझ गए कि ठंडी कहाँ कब पड़ेगा और गर्मी कहाँ कब पड़ेगा, ये भी आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड मैप आपको हम खोल कर दिखाते हैं। एशिया के मैप में यहाँ समझ गए कि हमारे भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा, सूर्य कहाँ से कहाँ चमकता है? मकर रेखा से कर्क रेखा तक। उसके बाद भारत में कब पहुंचता है सूर्य दोस्तों? तो जून में, और दिसंबर में मकर रेखा पर, और सितंबर मार्च में रहता है विषुवत रेखा पर, और जून तक देखिए ये धीरे धीरे जाता है, ऐसा नहीं एक के बार हंसा कर पहुंच गया। ये मार्च से लेकर के अप्रैल मई धीरे 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 भारत के खोपड़िया पर जून तक पहुंच जाता है। तो आप यहाँ ये तो समझ गए होंगे। चलिए एक और हम आपको मैप के बारे में मैप के दिखा कर बताते हैं दोस्तों, ठीक है? या आप जिन दोस्तों को इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आपको एशिया का मैप दिखाया जा रहा है। मैप दिखाने से पहले दोस्तों हम थोड़ा बहुत आपको हवा के बारे में बताते हैं कि हवा क्या होता है। क्योंकि देखिए मानसून के लिए आपको क्या क्या चीज पढ़ना होगा? एक ग्लोब, एक मैप, एक हवा, एक पर्वत, इतना चीज मिल करके एक मानसून का निर्माण होता है। एक मानसून आपको पता चलेगा कौन राज्य में कहाँ से आता है। तो आप एक एक करके सबको बारे में जानिएगा, तभी पता चल पाइएगा, आप अच्छा से जान पाइएगा मानसून के बारे में। तो हम पहले सबसे पहले हम आपको हवा के बारे में बताते हैं दोस्तों। हवा क्या होता है मित्रों? आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहता है दोस्तों? फेरल बताए थे सबसे पहले। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे बहेगा? तो सबसे पहले फेरल साहब बताए थे दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो रहेगा वो अपने दाएं मुड़ जाएगा। दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगा, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध का हवा ये साइड मुड़ जाएगा दाएं, देखिए। और दक्षिणी गोलार्ध का हवा लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का हवा दाएं मुड़ जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध का हवा बाएं मुड़ जाएगा। ये फेरल बताए थे। अंग्रेजी के एस अक्षर का आप देख लीजिए, एस लिख दीजिए, यहाँ पे सीधा खींच दीजिए, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा है, जीरो लाइन। तो देखिए इसको समझ लीजिए कि ये हुआ, तो ये बेंड कर दीजिए, हल्का इधर बेंड कर दीजिए। तो ये समझ गए क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाएं मुड़ जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं मुड़ जाता है। तो ये अभी आपको बहुत अच्छा से समझना होगा कि उत्तरी गोलार्ध का हवा क्या होता है दोस्तों? दाएं मुड़ जाता है। दाएं करने मतलब कि इधर मुड़ जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध का हवा इस साइड मुड़ जाएगा। तो यही हमको बताने वाले थे कि ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध का हवा दाएं मुड़ जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का हवा बाएं मुड़ जाता है। तो ये कौन बताए थे? फेरल बताए थे। तो ये भी आपको मानसून समझने के लिए जानकारी होगा। चलिए हम आपको मानचित्र बताते हैं, मानचित्र से भी समझाते हैं। भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के दोस्तों, फिर आपको मानसून अच्छा से समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एक मानचित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये एशिया का मानचित्र है। हमारे देश हम एशिया महादेश में हमारे भारत पड़ते हैं, तो हम आपको एशिया का मानचित्र दिखा रहे हैं दोस्तों। भारत के सबसे नीचे पर आ जाइए, सबसे नीचे में देखिए लिखा होगा, सबसे नीचे आइए श्रीलंका के पास। तो श्रीलंका के साइड में देखिएगा दोस्तों, श्रीलंका के साइड में आप राइट साइड में देखिएगा अरब सागर लिखा होगा, और लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी, और नीचे सबसे नीचे में सुदूर नीचे में हिंद महासागर। तो देखिए दोस्तों, इधर आपको अरब सागर दिखता होगा, इधर बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे में हिंद महासागर आपको दिखता होगा। दिख रहा है दोस्तों? अब अच्छा से देखिए, आपको दिखेगा। तो आपको भारत के श्रीलंका के साइड में अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर क्या है दोस्तों? ये समुद्र है। ये सब क्या है? ये समुद्र है। तो सूर्य इस पर जाकर डायरेक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि सूर्य इसको पानी को उड़ाएगा, इसको वाष्प बना करके ऊपर भेजेगा,
वही से बादल का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए आपको हम फिर से एक मैप खींच के ही बताते हैं। चलिए दोस्तों इंडियन मैप दिखाइए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मानचित्र में आपको हम बताते हैं कि मानचित्र से कैसे आप समझिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये क्षेत्र क्या है, ये सब पानी है, समुद्र है। इसको बोलते हैं अरब सागर, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ये सबसे नीचे वाला को बोलते हैं हिंद महासागर। अभी एशिया के मैप में आपको दिखाया गया था, यहाँ इसको हिंद महासागर बोलते हैं, यही हम आपको बता रहे थे तभी से। इसको क्या बोलते हैं, बंगाल के खाड़ी है, इसको बोलते हैं अरब सागर, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। तो दोस्तों ये हुआ कर्क रेखा। आपको हम बताएं तभी ग्लोब बता रहे थे कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है। तो उसके बाद हम आपको बताए थे कि दिसंबर में मकर रेखा पर आता है, और मार्च और सितंबर में विषुवत रेखा पर सूर्य रहता है, और उसके बाद जून में कर्क रेखा पर आता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए ये जून में कर्क रेखा पर सूर्य आता होगा, तो यहाँ से जैसे ये सूर्य यहाँ से चल के धीरे धीरे कर्क रेखा पर जून को पहुंचा, समझ गए, जून को पहुंचा गया। तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ से जब ये पहुंच गया तो यहाँ इलाका जो है इसमें गर्मी होने लगता है। सूर्य जब ये पहुंच गया बीच में तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी होने लगता है। गर्मी से यहाँ के समुद्र का पानी, ये जो आपको दिखाया जा रहा है बंगाल की खाड़ी, और उसके बाद अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगता है दोस्तों। और यहाँ से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, पानी वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पूरा बादल छा जाता है। जब ये यहाँ बादल छा गया तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ इतना तेज गर्मी लगता है भारत के बीच के खोपड़िया में। तो जब ये वहां गर्मी लगेगा तो गर्मी लगने के बाद क्या होता है दोस्तों कि हवा ऊपर उठने लग जाता है। आप देखते होंगे गाँव में कहता है उस दिन जा रहे हैं बहुते गुमार लगे आंधी तूफान तो नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा उस दिन गर्म रहता है। और जब ये गर्म रहेगा तो हवा ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। तो हवा उठने से ऊपर क्या करता है, यहाँ का सब हवा, यहाँ जो बादल बनल रहता है, यहाँ का सब हवा हुमच के उधर भागता है। अभी जब देखते होंगे एक टब ले लीजिएगा, लोटा क्या समझाए, कठौती ले लीजिएगा, उसमें पानी भरिए, थोड़ा एक लोटा पानी निकालिएगा तो थोड़ा स्पीड से सब पानी वहां पर जमा होने के लिए भागेगा। काहे भागेगा, ताकि बीच में खाली जगह हो जाता है। तो उसी तरीका दोस्तों यहाँ का हवा क्या करता है, इतना धूप लगने के बाद, सूर्य के रोशनी लगने के बाद, इतना गर्मी होने के बाद यहाँ का हवा उठने लग जाता है। देखते हैं कभी गर्मी महीना यहाँ का हवा क्या होता है, उठने लग जाता है। कभी गर्मी महीना देखते होंगे दोस्तों, कहते होंगे आज गुमार बहुत छो लगे छे, रात में आंधी आर तो नहीं तेरे, आ कभी आंधी आ जाता है शाम में, कहता है रे बहुते आए गुमार लगे रहे, क्या देखे छी हवा उठले। कौन हवा रहता है, वहां का हवा तो उठ गया रहता है। अरे भैया चारों तरफ का जो नीचे वाला हवा रहता है वो स्पीड से मारता है वहां पर, जल्दी जल्दी चल, ठीक ना। तो यही इसी को जैसे यहाँ पर जो बादल बना रहता है, उड़ करके पानी वाष्प बन करके बादल बन जाता है। आपको पानी वाष्प बनकर क्या होता है, बादल बन जाता है। और यहाँ गर्मी लगने से हवा का कमी हो जाता है, तो इधर से हवा बहुत तेज चलना शुरू हो जाता है, और यही बादल लेकर के यहाँ जाकर के बारिश करा देता है। उसके बाद दोस्तों बारिश कराने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ तो आप समझ गए कि बारिश कैसे होता है, जिसको बारिश वाला ही बादल को ही हम मानसून कहते हैं, ठीक ना। यहाँ समझ गए आप, मानसून को थोड़ा बहुत भी समझे, थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। मानसून किसे कहते हैं, जो वही बादल जो आता है, जो बारिश कराता है, वो उसी को मानसून कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों मानसून कहाँ सबसे पहले आता है, इंडिया के मैप को अच्छा से पूरा दिखा दीजिए, स्क्रीन पर पूरा दिखाइए। चलिए दोस्तों आपको हम अभी बता रहे हैं कि मानसून के बारे में। मित्रों आपको हम बताएं कि यहाँ से पानी क्या वाष्प बनकर के ऊपर उठ जाता है। जब ये यहाँ से पानी वाष्प बनकर के ऊपर उठता है तो क्या होता है दोस्तों कि जो पहाड़ी है, इस साइड में पहाड़ है, उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट है, इधर है पूर्वी घाट, और ये सब इधर जो उधर इलाका आपको दिखाया जा रहा है मेघालय साइड में। तो जैसे ये पानी यहाँ वाष्प बनता है दोस्तों, तो वाष्प बनकर ऊपर जैसे ये हवा चलने लगता है शुद्ध, आपको जल ऊपर उठ कर हवा जब चलने लगता है, तो आपको हम बताए थे क्या कि उत्तरी गोलार्ध में हवा क्या होता है, दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं मुड़ने के बाद इधर हवा मुड़ जाता है, हवा यहाँ से ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस साइड से हवा सीधा इधर चलना शुरू कर देता है, दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। यही पश्चिमी घाट पर्वत पर टकरा जाता है मानसून, यही पश्चिमी घाट पर बादल टकरा करके बारिश कराना शुरू कर देता है। और इसलिए आपको पहले सुनते होंगे कि सबसे पहले बारिश कहाँ होता है, केरल का, इसको बोलते हैं केरल। और ये तट जो है इसका नाम है मालाबार तट, तो इसलिए आप सबसे पहले सुनते होंगे कि केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले बारिश होता है। उसके बाद हम आपको बताएं दोस्तों, भारत मानसून का अगर दिशा को पूछे तो दक्षिण पश्चिम होता है। देखिए दक्षिण, ये तो इसको तो साउथ बोलते हैं, दक्षिण, और पश्चिम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। देखिए दिशा का निर्धारण क्या होता है दोस्तों, पहले सबसे पहले हम ये बता देते हैं, जहां से वो आता है उसके अनुकूल उसका दिशा का निर्धारण होता है। जैसे पूर्व से आया तो पूर्वा, पश्चिम से आया तो पश्चिमा,
पछुआ, ठीक ना। और दक्षिण से आया था दक्षिणा। देखिए उससे आसान भाषा में और हम आपको बताते हैं, जैसे बिहारी कहीं बिहार से कहीं जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बिहारी, कहाँ उसके बाद कहाँ जाएगा उससे मतलब नहीं, कहाँ से आया उस पर डिपेंड करता है। जैसे पंजाब से आए तो पंजाबी, महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्री, पाकिस्तान से आए तो आतंकवादी, सिंपल बात है, पाकिस्तान से आए तो आतंकवादी, मतलब जहां से आए उस अनुकूल उसका नाम रखा जाता है। जैसे गाँवों में देखते हैं कि कोनो गांव से शादी होकर के आती है लेडीज सर, तो उसके गाँव का नाम लेकर पुकारा जाता है, शाहपुर वाली चाहिए, मतलब कि जो गांव से आप आए वो अनुकूल उसका नाम लिखा जाता है। इसलिए हवा में भी वही होता है दोस्तों, आप जहां से हवा आता है, जैसे पूरब से आया तो पूर्वा, तो इसलिए भारत का मानसून कहां से आता है, दक्षिण से। और उसके बाद कहां से, देखिए इसको बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण से दक्षिण, और ये साइड पश्चिम। तो भारत का मानसून का अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो दक्षिण पश्चिम से आता है, ये तो आप समझ गए, दक्षिण पश्चिम से होता है। उसके बाद यहाँ आपको अच्छा से कुछ नोट्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, पूरा मैप कर दीजिए जूम। आपको हम बता दें जानकारी के लिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि मानसून का प्रथम बार वर्णन कौन किया था, तो अल-मसूदी किया था। अल-मसूदी ही सबसे पहले मानसून का वर्णन किया था किताब में। मित्रों मानसून एक अरबी शब्द है, इसका उत्पत्ति मौसम के शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। आपको बतेबे किया हम कि हवा जो मौसम के अनुकूल बदल जाता है दिशा, बादल रहित। उसके बाद अब आपको बता दें जानकारी के लिए दोस्तों, मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर आता है, जिसको हम अभी बताया आपको मालाबार तट जिसको बोलते हैं, वही राज्य नीचे वाला राज्य सबसे भारत का, उसको केरल कहते हैं, वहीं सबसे पहले मानसून आता है दोस्तों। उसके बाद 15 जून तक सब पूरे भारत में फैल जाता है। और सबसे अंतिम अगर मानसून के बारे में आपको जानकारी हो तो पंजाब में सबसे पहले अंतिम आता है। तो 15 जून तक पूरे भारत में हो जाता है, पहुंच जाता है मानसून। अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत बिहार में भी मानसून अभी स्टार्ट है, बारिश यहाँ पर भी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा सा मानसून समझ में आया होगा। मानसून अब सबसे पहले हम आपको बताएं दोस्तों ग्लोब में बताया कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, कहाँ पे सूर्य कितना देर रहता है, कहाँ पे कौन महीना रहता है। तो मई से क्या होता है कि मई जून के महीना में सूर्य धीरे धीरे भारत में, जून में तो पूरा खोपड़िया में भारत पे आइए जाता है, मगर मई से स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे आना। तो मई में भी देखते होंगे थोड़ा बहुत बारिश होता है, उसके बाद जून में तो दवा का बारिश होता है, अभी दवा का बारिश स्टार्ट है, अभी हो ये रहा है बारिश। तो 15 जून तक पूरे भारत में फाइनली मानसून पहुंच जाता है। और मानसून के बारे में अगर पूछे तो सबसे अंतिम में मानसून पंजाब में पहुंचता है। उसके बाद हम आपको बताएं दोस्तों कि मानसून के जैसे बादल कैसे बनता है, पहले वहां पे गर्मी लगता है, उसके बाद हवा चलता है, हवा घुमा देता है भारत की तरफ का, कि भारत में गर्मी इतना रहता है कि वहां का हवा उठ जाता है, जिससे आंधी आ जाता है, उसके बाद बादल छा जाता है। यही बादल दोस्तों कहीं कहीं क्या करता है, लगातार जब बादल बनना शुरू हो जाता है तो एक ही जगह बार बार जाकर टकरा जाता है। जैसे उत्तराखंड में अगर एक ही बार बार जाकर वहां बादल टकरा रहा है, जिसको बोलते हैं बादल फट जाना, तो वहां बारिश बहुत तेज होता है, जिसको आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि उत्तराखंड में बादल फट जाता है। इसलिए क्या कि वहाँ हिमालय पहाड़ है, यहाँ पहाड़ लगा रखा रहता है, यहाँ पे स्पीड से बादल जाता है, टकराते रहता है। उसके बाद आए बहुत अच्छा से आपको हम समझाने की कोशिश की दोस्तों। अगर अच्छा आपको लगा हो कि मानसून क्या है, मानसून कैसे भारत पहुंचता है, ये एक एक करके हम आपको मैप हुआ, ग्लोब हुआ, उसके बाद भारत में जो जो पहाड़ डिस्टर्ब करता है यहाँ आपको बताया। अभी पश्चिमी घाट सबसे पहले मालाबार तट पर बारिश होता है, जिसको केरल कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश तो यहाँ नहीं होता है, मगर सबसे पहले यहीं पर बारिश पहुंचता है, मतलब मानसून यहीं पर सबसे पहले पहुंचता है। यही हम आपको बताए, एक एक करके हम आपको बहुत अच्छा सब जानकारी दिए। अगर अच्छा आपको लगे हमारा वीडियो तो अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद जो आपको मन में आवे सब कीजिए, मगर अच्छा से पूरा वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभू।